हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और मैं आ गया हूँ फिर वीडियो सेकंड लेके आपके लिए 9th क्लास की। और इसमें इंपॉर्टेंट सम्स में करा रहा था आपको। ये 2024-25 का पेपर में इसे सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में और में जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा है, जो कि ये बुक में नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ बुक क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कराऊंगा मैं इसके ऊपर के भी क्वेश्चन, बट अभी ये देखते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि इसके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसमें कहता है बी ए बराबर है पी क्यू के, बी ए बराबर है पी क्यू के, बी आर बराबर है सी क्यू के, बी आर बराबर है सी क्यू के। ठीक है, और कहता है शो दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमें। एक मिनट जरा मैं माइक लगा दूं, माइक लगाना मैं ना भूल गया। तो प्रूफ करना है इसमें बी सी बराबर है क्यू आर। मतलब क्या क्या प्रूफ करना है, बी सी और क्यू आर। एक मिनट जरा मैं बी आर बराबर है सी क्यू के और बी ए बराबर है बी आर है पी क्यू के। ठीक है ना, शो दैट बी सी बराबर है क्यू आर के। और अगर मैं हिंदी में एक बार देखो तो बी सी और क्यू आर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पूछा है इन्होंने। मुझे लगता है गलत पूछ लिया क्वेश्चन में। एक मिनट दीजिएगा, मैं देख लूँ क्वेश्चन में। लगता है गलत पूछ लिया इन्होंने, क्वेश्चन है गलत पूछ लिया गया। कोई बात नहीं, मैं इसे कर देता हूँ जो ये पूछना चाह रहा है उससे भी, और फिर एक मैं जो इन्हें पूछना चाहिए था उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। पहले बुक के क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब पेपर के हिसाब से मैं करता हूँ जो पेपर में पूछा है। मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए बी आर बराबर है पी क्यू के, बी आर बराबर सी क्यू के, बी आर बराबर है सी क्यू के, ये तो गिवन है हमें। ठीक है ना, अब मैं इसमें सी आर वाला हिस्सा ऐड कर रहा हूँ। ऐड सी आर इन बोथ साइड, तो इसमें हो जाएगा बी आर प्लस सी आर, और यहाँ पे आएगा सी क्यू प्लस सी आर। ये बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्यू आर। अब ये प्रूफ करने को दे रखा है, तो इसमें प्रूफ करने में है क्या है, तो हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पेपर में आपको यही करके आ जाना है भाई। इसके पूरे नंबर 3 मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से जो टू प्रूव होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, टू प्रूव मेरे हिसाब से होना चाहिए था या तो मतलब ए सी अपॉन में ए सी और पी आर बराबर होना चाहिए था, ए सी बराबर होना चाहिए था पी आर। ये मेरे हिसाब से प्रूफ होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इतना तो हम करते ही करते। वैसे अभी तो आप नहीं करके छोड़ देंगे अगर पेपर जैसा देखा जाए तो। मगर अगर सही होता तो इसका होता ए सी और आरपी को बराबर पूछता पी आर के। तो इसमें क्या करते आप, यहां तक करते और फिर आप बोलते इन ट्राइंगल बी ए बी सी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है ना, तो इसमें लिखते हैं आप बी सी बराबर है आर क्यू के फ्रॉम सेकेंड। फिर आप लिखते एंगल बी ए सी बराबर एंगल आर पी क्यू के 90 डिग्री। ओके, और एक चीज ने बराबर दे रखी है, बी ए बराबर है पी क्यू के। ठीक है, बाय आर एच एस हुए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, और सी की सिटी से क्या बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर है पी आर के। ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मेरा माइंड कहता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, सीपीसीटी से बराबर है। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। ठीक है, नोट कर लिया। मगर अभी अगर पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो इतना ही करना है।
हो भी सकता है कि आपका टीचर आपसे खेल रहा हो, इसलिए उसने ऐसा दे दिया हो कि बच्चा मिस्टेक समझ के थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, मगर आप यहीं तक करना था एग्जाम में, इस तरह से दिया है। अदरवाइज अगर पूछना चाहे सही से तो ऐसा पूछना चाहिए, आंसर ये होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप पॉज करके एक बार। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है अभी, जिसमें ए बी बराबर है सी डी के, ये दोनों इसके बराबर है, तो ए बी बराबर है सी डी के, इतना हिस्सा इतने के बराबर है, और ये दोनों साइड में मैंने बराबर दे दिया आपको, और ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, जिस इसका यूज करके आपको प्रूफ करना है सी बराबर है बी एफ के। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, करके रखना है आपको ये क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका, और मैंने नोट कर लिया अपन इसको। इसके एक तरीका मेरे पास ये है, और भी अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले मैंने इसको 3 की पावर 2 लिख लिया, इसको भी 3 की पावर 2 लिख लिया, तो 2 मल्टीपल हो गया 2x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल अंदर करूंगा तो मैं क्या लेगा 2x, और इसको मैं इधर ले आया। ठीक है, इस चीज को, इस पूरे 3 की पावर 2x को मैंने इधर ले आया, x सही है, n नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करा मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2x में कॉमन ले लूंगा, 3 की पावर 4 माइनस 1 बचेगा। 3 की पावर 4 को मैं 81 लिख सकता हूँ, 81 में से 1 माइनस के 80 आ गया, 80 से डिवाइड करोगे इसको तो मेरा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1। अब 3 से 3 कैंसिल करना है, तो कंपेयरिंग होता है, बोल भी सकते हो कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 1 हो गया, और x बराबर 1/2 हो गया, ये वैल्यू आ गई इसकी। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप करके देखेंगे तो क्लियरिटी हो आएगी आपको। 8x की पावर x, ये वैल्यू पूछ रहे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब दे रखा है। अब ये टर्म्स को देख के मुझे फॉर्मूला याद आता है, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो आप ऐसे छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, ए बी बी सी और सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 35 में 2 इंटू 23, 35 प्लस 46 और 81, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, इसका फॉर्मूला होता है 2, इसमें से फॉर्मूले में ये आ गया, इसमें 23 पुट कर दिया 46 आ गया। ठीक है, 81 ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्लस 2 आएंगे, प्लस माइनस के नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया है सर, आप इसको करिएगा प्रैक्टिस के लिए अपनी, नोट करिए।